हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। इससे पहले हमने चैप्टर 6 किया था सिविक्स का, क्लास 6 का, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। आज हमारा चैप्टर 7 है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, रूरल मतलब होता है, जहाँ पे भी रूरल वर्ड आएगा यहाँ उसका मतलब होता है कि गांव से रिलेटेड, और अर्बन का मतलब है जो आपके नगर होते हैं, सिटीज़ होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब हमने वहाँ पर समझ लिया था कि किस तरह से लोग काम करते हैं, किस तरह से ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर, और पटवारी, लेखपाल, ये सब इन क्या काम करते हैं, इनका लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। आज हम समझेंगे कि अर्बन में किस तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह के ऑफिसर होते हैं, कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे काम कैसे चलते हैं, इनको समझेंगे। देखिए, इन्होंने स्टार्ट किया है एक इंट्रोडक्शन से। इसमें इन्होंने ये बताया है कि सिटीज़ होती हैं वो विलेज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, मार्केट्स होते हैं क्योंकि बड़े बड़े, और बहुत सारी बसेस होती हैं, कार्स होती हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये सारी फैसिलिटीज़ सिटीज़ में मिलती हैं। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? कि आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आती है कि ये सब कौन चलाता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? या फिर डू यू नो हाउ डिसीजन आर मेड? ये डिसीज़न कौन लेते हैं? हाउ द प्लानिंग इज डन? इसके पीछे प्लानिंग किसकी होती है? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? ठीक है, वो कौन लोग होते हैं जो ये काम, सारे काम करते हैं? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक सिटी टाइप का दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। ठीक है, एक मोहल्ला है छोटा सा ये, इसमें यहाँ पर बच्चे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये स्टोरी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इस स्टोरी को हम एकदम वर्ड बाय वर्ड नहीं बताएंगे, लेकिन इसके थ्रू पूरा बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है सारी चीज़ों को। तो हम बात करते हैं। देखिए, एक दिन क्या होता है, संडे आफ्टरनून, बच्चे खेलते हैं ऑब्वियसली। तो कई सारे फ्रेंड्स हैं, माला, शंकर, जहांगीर, रेहाना, ये सारे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं रोड पे। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से खेलते खेलते वहाँ पर बॉल जाती है और स्ट्रीट लाइट को हिट कर देती है। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट जो होती है वो टूट जाती है, ब्रोक। ठीक है, टूट जाती है। रेहाना से ये चीज़ हो जाती है। अब क्या होता है, वो चिल्लाती है बहुत तेज़ कि ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसी तरह से, इससे पहले, क्योंकि बच्चे तो रोज़ खेलते हैं, इससे पहले एक बार क्या होता है कि वहाँ पर ऐसे बॉल फेंकते हैं वो लोग कि एक आंटी होती हैं, उनका शीशा, उनके खिड़की का शीशा तोड़ देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, अब नए शीशे के लिए वो सब अपनी पॉकेट मनी जोड़ते हैं, और वहाँ पर तो नया शीशा लग जाता है। ठीक है, रिप्लेस हो जाता है। तो अब यहाँ पर उनके दिमाग में आता है, अब यहाँ पर स्ट्रीट लाइट अगर टूट गई, ये जो लगी आपको दिख रही है स्ट्रीट लाइट, ये अगर टूट जाए तो इसका पैसा कौन, किसको देंगे ये लोग? ठीक है, क्योंकि ये तो रोड है, रोड पे स्ट्रीट लाइट लगी है, रोड किसकी है? तो ये सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में आते हैं कि इसको रिपेयर करने के लिए हम पैसा किसको देंगे, ये चीज़ आती है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं रेहाना के हाउस में जाते हैं, और वहाँ पर जो उसकी मम्मी होती है, रेहाना की मदर होती हैं, उनसे सारी बात करते हैं कि वहाँ पर खेलने में हमसे एक स्ट्रीट लाइट का बल्ब टूट गया, तो अब वो कौन रिपेयर करेगा? अब सुनिए, आई डोंट रियली नो दीज, तो वो उनकी माँ कहती हैं, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट. The best person to ask would be Yasmin Khala. She just retired from the municipal corporation. Go and ask her and Rehana come back home soon. वो कहती हैं कि देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है शहर का, वो ये काम कर सकता है, वो ये काम करता है रिप्लेस करने का। तो लेकिन एक हम जानते हैं यास्मीन खाला को, वो क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनकी जॉब रही है, तो वहाँ से रिटायर है, तो वो तुम लोग के क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पाएंगी, तो तुम लोग उनसे जाकर पूछ लो। फिर ये सारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं यास्मीन खाला के यहाँ। अब चिल्ड्रन रैन टू खालास हाउस एंड व्हेन शी ओपन द डोर, सारी कहानी उनको सुनाते हैं। व्हेन दे आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट लाइट, यास्मीन खाला लाफ्ड एंड सेड, वो हंसने लगती हैं और कहती हैं, देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी to. There is a big organization called Municipal Corporation.
that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and market clean. अब देखिए क्वेश्चन आता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या क्या काम करती है। तो क्या करती है, स्ट्रीट लाइट, ठीक है, उसकी केयर करना, गार्बेज कलेक्शन करना, वाटर सप्लाई करना, ये सारे काम जो होते हैं स्ट्रीट या फिर मार्केट को क्लीन रखना, साफ़ सफाई का काम जो होता है, ये सारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। तो इसमें कोई एक इंसान नहीं, कोई एक पर्सन नहीं है जिसको आप पैसे देंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे काम करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया। माला कहती है, उनमें से जो सारे बच्चों में एक माला लड़की होती है, वो कहती है कि मैंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है कि वो जब मलेरिया जो फैला हुआ था तो वो उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे थे, तो ये तब मैंने सुना था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो कहती हैं येस यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। इट ऑल्सो रन्स स्कूल। अब देखिए म्यूनिसिपल, यहाँ पर ये बताया गया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या क्या काम करती है। एक तो ये बताया कि डिसीज़ेस जो होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि ये डिसीज़ जैसा अभी कोरोना फैला है ना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में बताती है। और स्कूल किस तरह से रन करते हैं, ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज में गार्डन एंड मेंटेन दैम, इनको क्या करती है, बनाती है और उन्हें मेंटेन भी करती है। तो ये सारी चीज़ें कौन बनाता और मेंटेन करता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर उसके साथ ये भी बताती हैं कि जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, यानी कि बिग सिटीज़ जो होती हैं, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जो छोटी सिटीज़ होते हैं, जो छोटे छोटे शहर होते हैं, यानी कि स्मॉलर टाउन्स कह सकते हैं हम, उनमें काम करती है म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, बस नाम चेंज है। वो एक बड़े लेवल पे काम करती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो छोटे लेवल पे काम करे वो कौन हो गई, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गई। ठीक है, काम सेम है। अब सेकंड हेडिंग इसमें देखते हैं, द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब इसमें बताया है कि वार्ड काउंसलर के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। स्टोरी के थ्रू उसमें ये बताया है कि यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो, डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आज रेहाना। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस। फिर वो क्या होता है कि वो कहती हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक ये वाला काम नहीं करती, बल्कि इनका डिपार्टमेंट अलग है, क्योंकि एक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट हो जाते हैं, तो उसमें से उनका अकाउंट्स वाला काम है। तो वो क्या करती हैं, पे स्लिप निकालती हैं। ठीक है, पे स्लिप इशू करने का काम करती थी। सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillor। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, बहुत सिटीज़ जो होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहले डिसीज़न लिए जाते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले। तो वो डिसीज़न कौन लेता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेती है। एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन, सिटी को साफ़ सफाई रखने का काम भी करती है इसके साथ। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। अब पार्क कहाँ बनेगा और हॉस्पिटल, जो नए हॉस्पिटल बनते हैं, पार्क बनते हैं, ये सब कहाँ बनेंगे, कब बनेंगे, ये जो काम होता है, डिसीज़न होता है, ये वार्ड काउंसलर्स का होता है। अब ये वार्ड काउंसलर्स क्या है, देखते हैं इसे। ठीक है, जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक पोस्ट है वार्ड काउंसलर्स की। ठीक है, द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स। देखिए सिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, अब कोई वहाँ पर एक तो काम करेगा नहीं, एक हेड तो होगा नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग वार्ड्स में, और वहाँ पे इलेक्शन के थ्रू वहाँ पर एक एक हेड को चुन लिया जाता है। उस हेड का नाम होता है, क्योंकि वार्ड का हेड है तो हेड का क्या नाम होगा, वार्ड काउंसलर्स होगा। ठीक है, काउंसलर्स गेट इलेक्टेड, और ये याद रखिएगा इलेक्शन होता है इनका। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू वार्ड काउंसलर्स आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटीज़ टू डिसाइड एंड डिबेट इशू। अब देखिए जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर शहर के, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिटी के, जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई एक काउंसलर वो डिसीज़न नहीं लेता। जो अलग अलग वार्ड हैं उनके हेड हैं, यानी कि जो वार्ड काउंसलर्स हैं, वो सारे मिलते हैं और उस पर कमिटी बनाते हैं और
फिर उस पर क्या करते हैं, डिबेट करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, if bus stand need to be improved or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, it is these committees for water, garbage collection, street lighting etc that decide on the work to be done। अब देखिए बहुत बड़ी बड़ी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। सुनने में लगता है कि गार्बेज जो होता है वो हमारे घर में रोज़ आता है और वो कूड़ा ले जाता है, ठीक है, सुनने में लगता है। फिर नाला जो होता है वो किस तरह से उसकी साफ़ सफाई होती है, लेकिन ये सब जब सिटी लेवल पे होता है, यानी कि एक पूरी सिटी के अंदर होता है सारा काम, तो ये बहुत ही ब्रॉड होता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी काउंसलर्स होते हैं, वार्ड काउंसलर्स, वो सब आते हैं और उस पर एक अलग अलग जो भी आपकी जैसे मान लिए अलग अलग चीज़ें ना, जैसे गार्बेज ये अलग हो गया, ठीक है, गार्बेज वाटर सप्लाई का अलग हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग का अलग, तो इन सब पे अलग अलग जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उस पर अलग एक कमेटी बनेगी, फिर उस पर काम किया जाएगा। तो इस टाइप से होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, when the problems are within a ward then the people who live in the ward can contact their counselors। अब देखिए अगर मान लीजिए प्रॉब्लम एक वार्ड की है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं वो एक वार्ड होगा, है ना, एक सिंगल वार्ड होगा, वहाँ का जो हेड होगा जिसे हम लोकल लैंग्वेज में पार्षद बोलते हैं, है ना, पार्षद बोलते हैं जिसे हम वोट करते हैं वहाँ पर। तो हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए कहीं पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कूड़े की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, तो हम किसे कहेंगे, उस वार्ड काउंसलर को कहेंगे, उस स्पेसिफिक उसी वार्ड काउंसलर को कहेंगे ताकि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। जैसे मान लिए किसी एरिया में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल वायर्स फैले हुए हैं, इस तरह से फैले हैं कि वो उनको ख़तरा हो सकता है किसी भी इंसान को निकलते हुए, तो वो क्या करेंगे, जो उस एरिया का लोकल काउंसलर होगा उसके पास जाएंगे, उसको बात करेंगे, फिर वो काउंसलर जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बात करेगा ताकि वो वहाँ पर आएँ और उस चीज़ को सॉल्व करें। नेक्स्ट देखते हैं, while the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these। The commissioner and administrative staff are appointed, councillors are elected। बहुत अच्छा है ये, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी तक तो हमने ये समझा कि इसमें किस तरह से कमिटीज़ बनती हैं, लोग डिबेट करते हैं, इशू को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब कैसी है, अभी कहानी बातें हो रही हैं, काम कौन करेगा अभी ये डिसाइड नहीं है, ठीक है। अभी क्या होता है कि एक रूल बनता है ना कि इस तरह से इतना पैसा है, इस तरह से काम किया जाएगा, लेकिन उस काम को करवाएगा कौन, तो उसके लिए जो पर्सन होते हैं उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और ये दोनों जो होते हैं इनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन किसका होता है, तो इलेक्शन होता है वार्ड काउंसलर का, ठीक है, और अपॉइंटमेंट किसका होता है, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का। जो IAS वगैरह होते हैं वो यही सब काम करते हैं, ठीक है, उनको यही सब काम दिए जाते हैं, ठीक है। कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मतलब एक तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जो ये काउंसलर्स कमिटीज़ जो बताती हैं। अब देखिए, काउंसलर्स आर इलेक्टेड, ये इनका इलेक्शन हो गया। सो हाउ आर दीज डिसीजन मेड, सेड रेहाना ने कहा तो फिर डिसीज़न किस तरह कौन लेगा, कैसे लिया जाएगा। हु नेवर गैप, वो कभी भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहती है, वो क्वेश्चन करती रहती है। तो वेल ऑल द वार्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट, फिर वो बता रही हैं किस तरह से काम होता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, वार्ड काउंसलर जो होंगे वो मिलेंगे आपस में, जो अलग अलग जगह के वार्ड के होंगे, फिर वो एक बजट तैयार करेंगे, ठीक है, एक बजट तैयार करेंगे। उसमें उनका होगा कि इतना टोटल अमाउंट है, हमारे पास मनी है, इस मनी को हम यहाँ ये जो इश्यूज़ हैं इनमें हम लगा सकते हैं। फिर वो पूरा अपना बना लेंगे कि इतना एस्टिमेट बन रहा है, ये हो सकता है प्रॉब्लम, ये चीज़ यहाँ पर लगा लेंगे। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। दीज डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सेड यास्मीन खाला, ठीक है। यास्मीन खाला बताती हैं कि फिर वो तो बता देते हैं कि इतना पैसे में आपको ये काम करना है,
फिर वो काम करता कौन है? वो काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यास्मीन खाला जो होती हैं बहुत खुश हो रही होती हैं बच्चों के क्वेश्चन से, क्योंकि होता ये है ना कि जो हमें नॉलेज होती है जिस फील्ड से हम होते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चन करता है तो हमें खुशी होती है कि चलो आज हम उससे कुछ बता पा रहे हैं। तो यास्मीन खाला बहुत खुश हो रही हैं क्योंकि वो रिटायर हो चुकी हैं, तो इतने छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और वो ये सारी चीज़ें उन्हें बता पा रही हैं। दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, नो एडल्ट आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब। कोई बड़े ये सब चीज़ें नहीं पूछते, बच्चों ही के क्वेश्चन क्योंकि उठते हैं, तो एडल्ट ने किसी ने अभी तक ये सब उनके जॉब के बारे में नहीं पूछा, बल्कि बच्चे पूछ रहे हैं, तो वो अच्छे से जवाब दे रही हैं, तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। बट द सिटी इज़ सो लार्ज, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स? ठीक है, शेखर उनमें से एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि सिटी जो होती है बहुत बड़ी होती है और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं इन सारे कामों को करने के लिए? ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट द। अब वो लोग क्या इतना ज़्यादा क्वेश्चन में डूब गए हैं उनकी कहानियों में कि वो लोग अपने क्रिकेट मैच के बारे में भूल ही गए पूरी तरह से कि उन्होंने भी स्ट्रीट लाइट कुछ बल्ब तोड़ा था। येस द वर्क, अब वो यास्मीन खाला कहती हैं येस द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब वो बताती हैं कि सिटीज़ में क्या होता है कि जो काम होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे वाटर डिपार्टमेंट अलग कर दिया, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिया, और गार्डन बनाना उसकी देखरेख करना अलग कर दिया, रोड्स का ध्यान रखना अलग कर दिया, अकाउंट सैनिटेशन डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो स्पेसिफिक उस डिपार्टमेंट के जो लोग ऑफिसर्स होते हैं वो उसका काम करते हैं। तो इस तरह से सिटी जितनी भी बड़ी हो सारे काम चलते रहते हैं पैरेलल। यास्मीन खाला ये सब बताती है। एंड देन वेंट, फिर वो लोग बच्चे जो हैं वहाँ पर खाना शुरू हो जाता है, कबाब खाते हैं, ठीक है। फिर जहांगीर कबाब खाता है, फिर किचन में जाता है वहाँ और पूछता है, अब किचन में जाएगा तो वो उसके ध्यान आया गार्बेज के बारे में, तो पूछता है यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स गो टू? द अदर्स वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगन टू आंसर। This question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage lying all over the street. Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dog, rats, flies. Also, people get ill from the smell, and one point things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग। अब सुनिए इसमें क्या है। वो पूछता है बेसिकली किचन में जाकर कि गार्बेज जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये कलेक्ट करके कहाँ ले जाती है। अब वो कहती हैं कि देखिए इसके बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, और आपने देखा होगा कि पहले जो है स्ट्रीट में ऐसे ही गार्बेज फैला रहता था और बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। देखिए जब ये चीज़ नहीं चली थी कि घर घर कूड़ा जो है लेने वाला आएगा, तब तक बहुत ज़्यादा कई जगह जहाँ पर अच्छे से देख रेख नहीं रहती है वहाँ पर क्या होता है कि स्पेशली छोटी छोटी जो गलियाँ होती हैं उनमें वहाँ पर खूब ज़्यादा एक जगह फैला रहेगा कूड़ा, ठीक है, सारा गार्बेज चाहे गीला हो चाहे सूखा हो। अब क्या होगा जब गार्बेज इस तरह से फैला रहेगा तो डॉग्स, रैट्स, फ्लाइज ये सब आएंगी, मक्खियाँ वगैरह सब आएंगी। तो क्या होगा वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, जब वो सड़ने लगेगा तो स्मेल करेगा और फिर बीमारियाँ भी वहाँ पर डेवलप होंगी। तो उससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं, वो बच्चों को बाहर खेलने में डरते हैं, खेलने के लिए भेजने में डरते हैं कि बाहर जाके क्रिकेट खेलेंगे तो उनके जो है वो बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो ये चीज़ चलती थी। तो इससे रिलेटेड एक प्रोटेस्ट के बारे में उन्होंने बताया। देखिए एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट से आप लोग जानते होंगे धरने जो होते हैं किसी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट या फिर किसी डिपार्टमेंट के बाहर धरने नहीं दिए जाते हैं या फिर सैलरी बढ़ाने के लिए धरने दिए जाते हैं। तो उस टाइप के प्रोटेस्ट जो होते हैं कम्युनिटी प्रोटेस्ट, उनके बारे में बताया इन्होंने इसी से रिलेट करके। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन कम टू मी फॉर एडवाइस। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। तो एक उनके पास लेडी आई, वो उन्होंने बहुत परेशान थी, ठीक है,
इन सब सारी सिचुएशन से, जो गार्बेज वगैरह की सिचुएशन थी। तो उन्होंने आकर मुझे कुछ एडवाइस दी और मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती हूँ, उनका ठीक है, मैं अपने यहाँ डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स वगैरह से बात करूँगी, फिर देखते हैं कि वो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस पर एक्शन लेते हैं। कुछ पता नहीं इसके बारे में, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। देन इट वॉज, फिर क्या हुआ, वो कौन थी, वो गंगाबाई थी। गंगाबाई एक लेडी थी जो प्रोटेस्ट की लीडर होती हैं। तो वो किस तरह से काम करती हैं, इस पैरा में वो समझाया गया है। गंगाबाई हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस हु इलेक्टेड हिम। देखिए, अब ये कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक बात कौन ले जाना चाह रहा है, गंगाबाई ले जाना चाह रही हैं, ठीक है। गंगाबाई कौन है, एक वार्ड काउंसलर हैं, जिनको लोगों ने इलेक्ट करके रखा है, ठीक है। अब वो अपने यहाँ परेशान है सैनिटेशन वगैरह प्रॉब्लम से, गार्बेज वगैरह की प्रॉब्लम से। तो शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन, वो क्या करती हैं, एक छोटे से ग्रुप वुमेन के ग्रुप को गैदर करती हैं, अपने आसपास इकट्ठा करती हैं, वेंट टू हिज हाउस। और जो ऑफिसर होते हैं, जो डिपार्टमेंट के होते हैं, वो वहाँ पे घर में ले जाती हैं, और एक स्लोगन जो होता है उसको बोलती भी जाती हैं। एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग। बाद में निकलते हैं, वो क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, व्हाट वाज रॉन्ग कहते हुए निकलते हैं। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन, गंगाबाई ने पूरी बात बताती है। द लोकेलिटी टू हिम, ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर, ठीक है। और वो प्रॉमिस करती हैं कि वो अगले दिन कमिश्नर से मिलेंगी, ठीक है। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ पिटिशन साइंड बाय ऑल द एडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड। वो कहता है कि गंगाबाई से कहता है कि आप पिटिशन साइन कीजिए, ठीक है। तो उसमें जितने भी आपके लोकेलिटी में एडल्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि 18+ हैं, वो उनसे साइन करवाइए, और उसमें ये होना चाहिए कि गार्बेज जो है आपके यहाँ से कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यही इनकी प्रॉब्लम थी कि गार्बेज जो है कलेक्ट नहीं किया जा रहा था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम द नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया। और वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक काम और कीजिएगा, आप सैनिटेशन इंजीनियर को अपने साथ लेके आइएगा, तो वो ज़्यादा टेक्निकली बेहतर समझेगा कि किस तरह से काम करना चाहिए। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वॉज। वो इंजीनियर जब बताएगा ना कि ये इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई, ये ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो कमिश्नर बेहतर से समझ पाएंगे कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा बुरी थी। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मेनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पिटिशन। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने घर चले जाते हैं, और इस चीज़ से पूरे तरीके से सेटिस्फाई होकर कि अब पिटिशन साइन की जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ध्यान सुनिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस कौन कौन गया, जो वहाँ की वार्ड काउंसलर थी यानी कि गंगाबाई थी, सैनिटेशन इंजीनियर था वो गया, और जो साथ में पूरी अपने साथ ले नहीं लेती हैं धरने में, वुमेन के लार्ज ग्रुप को ले लेती है, और साथ में कहाँ जाते हैं फिर ये लोग, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जाते हैं। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप, और वो इन लोग से मिलता है एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूजेस सेइंग दैट, और वो कहता है कि असल में दिक्कत ये है कि ज़्यादा ट्रक नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो ऊपर से जो होता है, इन लोग को एक रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत ही मिनिमम दिए जाते हैं, ठीक है, कि इस तरफ के एरिया को इतने ट्रक दे दिए, ठीक है। अब उसमें उनको सबको मैनेज करना होता है, तो गलती इनकी भी नहीं होती है। अब क्या होता है कि जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनका जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपने यहाँ उनके यहाँ जल्दी इनको काम करना होता है, ठीक है, उनके यहाँ तो करना ही करना है। तो जो गरीब लोकेलिटी थोड़ी होती हैं, जो थोड़ी सी मिडिल क्लास होती हैं, वही रह जाती हैं पीछे। तो अब रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये लोग सब प्रॉपर काम भी नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ होती है। लेकिन गंगाबाई फिर स्मार्टली रिप्लाइड करती है उनके इस बात पे कि ज़्यादा ट्रक नहीं है हमारे पास कॉर्पोरेशन के पास। तो वो कहती है कि जो रिच लोकेलिटीज़ हैं उनके लिए आपके पास ट्रक हैं, इस तरह से मतलब कहती है। That must have left him lost for words, quipped Jahangir. Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, larger group of women would protest in front of the corporation. फिर यास्मीन खाला कहती हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे 2 दिन के अंदर, तो ये वुमेन का जो लार्जर ग्रुप है ये प्रोटेस्ट करेगा कॉरपोरेशन के सामने। सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन्ड,
फिर वो कौन पूछता है, रेहाना पूछती है। तो फिर क्या जो स्ट्रीट थी वो क्लीन हो गई, सफाई हो गई वहाँ पे। Who never let things remain unfinished? Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. देखिए सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं होती हैं। तो उन्होंने वही बताया कि हुआ क्या कि 2 दिन कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कोई भी उस पर बात नहीं की। लेकिन फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा नॉइसी प्रोटेस्ट करना पड़ा सैनिटेशन सर्विस के लिए। तो फिर बाद में वो लोग मान जाते हैं और फिर वहाँ पर रेगुलर सफाई चलती है। वाओ, दिस साउंड्स लाइक जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग, सेड माला। माला कहती है तो बहुत अच्छी बात है, हैप्पी एंडिंग जैसे मूवीज़ में होता है हैप्पी एंडिंग हो जाती है, इस तरह से हुआ। फाइनली मान लिया उन्होंने। तो आप समझिए कि यहाँ पर गंगाबाई का क्या रोल था, लीड रोल था इस पूरे प्रोटेस्ट में उनका, और उनकी पोस्ट क्या थी, और वो कहाँ पर ये सारी चीज़ें लेकर गई, किसको किसको लेकर गई, किस तरह से उन्होंने काम किया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चिल्ड्रन एन्जॉयड हियरिंग गंगाबाईज स्टोरी, इनकी स्टोरी सुनकर बहुत खुश होते हैं। दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। They got up and thanked Hala for answering their question, and then before they left, Rehana said, "Oh, I have one last question." रेहाना के दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन आ गया। The 2 डस्टबिन that we have at home now, are they also गंगाबाई's idea? वो पूछती है कि जो 2 डस्टबिन ब्लू और एक ग्रीन 2 डस्टबिन होते हैं, तो ये दोनों जो डस्टबिन ये वाला आइडिया है, ये क्या गंगाबाई का आइडिया है? तो खाला कहती नो, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our street clean. हमारी रोड साफ़ सुथरी रह सके, इसके लिए ये जो आइडिया ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से है। When we sort out own garbage, it reduces their work. जितना अच्छे से साफ़ रहेगा उतने अच्छे से सारा काम प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। द चिल्ड्रन थैंक्ड हाला एंड वॉक्ड, फिर वो लोग थैंक यू करते हैं और फिर चले जाते हैं अपने घर वापस। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं सारे बच्चे और बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद अब देखिए ये एक रियल इंसिडेंट है सूरत का, गुजरात का। देखिए सूरत जो है एक शहर है गुजरात का, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, जैसे अभी कोरोना फैला है, कोरोना जैसे पैंडमिक है पूरे दुनिया में, इसी तरह प्लेग फैला था वहाँ पर सूरत में। तो प्लेग जो फैला था वो 1994 में फैला था, और वहाँ पर क्या था कि इतना ज़्यादा इसका नाम आया है क्योंकि ये डर्टीएस्ट सिटीज़ में था। सूरत था इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी, यानी कि सबसे गंदी सिटीज़ में था। हाउसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट वुड डम्प देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन। जो होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो कहाँ पे अपना गार्बेज डंप करते थे, जो आसपास के नदी नाले होते थे, रोड होती थी, वहाँ पर सीधा डाल देते थे। ठीक है, विच मेड इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्वीपर्स। अब स्वीपर्स को इस तरह से फैला होगा तो स्वीपर्स को भी सफाई करने में कितना मुश्किल है कि वो किस तरह कितना साफ़ करेंगे। ठीक है, एंड ट्रांसफर द गार्बेज इनटू सिलेक्टेड डम्प्स। इन एडिशन टू दिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट शुड हैव एंड दिस लेड टू द सिचुएशन गेटिंग वर्स। अब क्या होता है इस केस में, ना स्वीपर ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा जब गंदगी फैल रही है, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कलेक्ट नहीं कर रही है गार्बेज। ठीक है, प्रॉपर वहाँ पर सारी चीज़ें नहीं है, तो वहाँ की सिचुएशन गंदी से गंदी होती चली गई, तो डर्टियर सिटीज़ में चला गया। प्लेग, फिर क्या होता है, प्लेग फैल जाता है वहाँ पर थ्रू द एयर, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एयर में फैल जाता है। पीपल हु हैव द डिजीज़ हैव टू बी आइसोलेटेड। पीपल जो इस बीमारी से घिरे हुए होते हैं वो अपने आप को आइसोलेट करने लगते हैं क्योंकि वो फैलने वाली बीमारी होती है प्लेग। सूरत सीवरल पीपल लॉस देयर लाइव्स एंड ओवर 3 लाख डिजर्टेड द टाउन। कम से कम समझिए 3 लाख पीपल जो होते हैं वो इसमें अफेक्ट में आ जाते हैं। द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्यूनिसिपल काउंसिल कम्प्लीटली क्लीनड अप द सिटी। फिर क्या होता है, प्लेग इतना ज़्यादा फैल जाता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा डर जाती है, फिर वो अपने प्रोग्राम्स चलाती है, सफाई करना शुरू करती है एक शहर में। टू दिस डेट सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन्स द सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया आफ्टर द चंडीगढ़। अब देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी बुरी तरह लोग इफेक्ट में आए प्लेग की वजह से, लेकिन उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जब अपनी सफाई करने पे आई तो सूरत जो है अब सेकंड नंबर पे क्लीन सिटी में माना जाता है इंडिया में। जो सबसे गंदा था वो अब सेकंड नंबर पे आ गया है सफाई के मामले में, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने में। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर सकता है। डू यू नो व्हेन एंड हाउ। चलिए ये तो एक एक्टिविटी है, यहाँ पर हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। जैसा भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।